सोचिए, शिमला के घने सुन्न कर देने वाले देवदार के जंगल और वहां की एक खौफनाक रात। आज की हमारी इस केस फाइल में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे शैतानी साया का नाम दिया गया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार का वो बुरा सपना है जहां उनकी शांति की तलाश एक भयानक खौफ में बदल गई। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए आपको उस जगह के डरावने माहौल को समझना होगा। ये कोई आम घर नहीं था। ये शिमला के जंगलों के बिल्कुल किनारे पर बनी एक पुरानी जर्जर हवेली थी। और पता है, वहां के लोकल लोग क्या कहते थे? उनका साफ मानना था कि अगर सूरज ढलने के बाद कोई भी इस हवेली में कदम रखता है तो वो सीधे मौत को दावत दे रहा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ डराने वाली कोई अफवाह नहीं थी। तो यहां से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, जिसे हम शांति की खोज कह सकते हैं। इस हवेली में रहने आए आर्यन, उनकी पत्नी नेहा और उनकी 10 साल की छोटी बच्ची मायरा। ये लोग शहर के उस भारी, थका देने वाले शोर शराबे से तंग आकर यहां आए थे। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है ना? उन्होंने शहर की उस भागदौड़ और शोर से बचने के लिए जिस जगह को चुना, वहां की खामोशी असल में शांति देने वाली नहीं, बल्कि अंदर तक डरा देने वाली और जानलेवा थी। अब आते हैं दूसरे फेस पर, जहां उस अजीब सी अनदेखी शक्ति का असली एहसास होना शुरू होता है। अगर हम इस पूरी घटना की टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पहले कुछ दिन तो बिल्कुल सन्नाटे में भी थे, लेकिन फिर अचानक ये खामोशी टूटने लगी। रात के घुप अंधेरे में हवेली के ऊपर वाले कमरे से भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं, ठक ठक ठक। और अगली ही रात तक उन्हें साफ महसूस होने लगा कि घर में कोई अदृश्य साया, कोई परछाई उनके आसपास ही मौजूद है। और ये डर सिर्फ महसूस करने तक नहीं रुका। नेहा के साथ जो हुआ वो सच में डरा देने वाला है। इमेजिन कीजिए, वो रात को रसोई में काम कर रही थी, तभी उसे लगा कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, इतना करीब कि उसे उसकी मौजूदगी फील हुई। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, कमरा बिल्कुल खाली था। तभी अचानक एक ठंडी बर्फ जैसी हवा उसके बालों को छूती हुई निकल गई और सामने दीवार पर एक धुंधली सी परछाई साफ नजर आने लगी, जो पहले वहां कभी नहीं थी। जाहिर है, वो डर के मारे पूरी तरह कांप उठी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी अब तीसरे और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, हवेली के उस बंद तहखाने का रहस्य। अब वो अदृश्य शक्ति छोटी सी मायरा को अपना शिकार बना रही थी। हुआ ये कि मायरा को आंगन से किसी के रोने की आवाज आई, और वो बच्ची अपने हाथ में एक छोटी सी गुड़िया पकड़े हुए बिल्कुल किसी हिप्नोटाइज्ड इंसान की तरह बिना कुछ सोचे समझे उस हमेशा से बंद पड़े तहखाने की तरफ खुद ब खुद चलने लगी। ये वो पल था जब इस खतरे ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। आर्यन ने जब भागकर उसे रोकने की कोशिश की, तब मायरा ने पलटकर जो कहा वो आपको अंदर तक हिला देगा। उस छोटी सी बच्ची ने एक बेहद अजीब और भारी सी आवाज में कहा, वह मुझे बुला रही है पापा। सोचिए, एक बाप के लिए यह सुनना कितना खौफनाक रहा होगा। ये बिल्कुल साफ था कि मायरा अब पूरी तरह से उस शैतानी शक्ति के कंट्रोल में आ चुकी थी। और इसके बाद तो मानो जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया। घर की सारी लाइटें एक झटके में बुझ गईं। चारों तरफ बस घुप अंधेरा छा गया। और उस सन्नाटे को चीरते हुए उसी बंद तहखाने की तरफ से पुराने जमाने की पायल की छम छम आवाज गूंजने लगी। आप समझ सकते हैं कि पायल की ये आवाज हमारे यहाँ की कहानियों में किस चीज का संकेत होती है। इसके बाद वो परिवार एक सेकंड भी नहीं रुका और अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर हवेली से बाहर भाग खड़ा हुआ। बाहर पहुंचकर जब उन्होंने हाफते हुए पलटकर घर की तरफ देखा, तो उनका सामना उस असली खौफ से हुआ। हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर, जी हां, वही कमरा जहां से कदमों की आवाजें आती थीं, वहां एक आकृति खड़ी थी। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी? उस आकृति का कोई चेहरा ही नहीं था, कोई नक्श नहीं, बस 2 तेज जलती हुई अंगारे जैसी आंखें थीं जो सीधा उन्हें घूर रही थीं। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां इस हवेली और उस साये का वो खौफनाक सच सामने आया। अगली सुबह जब रोशनी हुई और लोगों से बात हुई, तब जाकर उस रात के खौफ का असली कारण समझ में आया। दरअसल वो हवेली सालों से एक चुड़ैल का ठिकाना थी,
एक ऐसी दुष्ट शक्ति जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी उस हवेली में रहने की हिम्मत करता है वो उसकी आत्मा को ही छीन लेती है। इस एक सच ने उन सारी खौफनाक घटनाओं की कड़ियां जोड़ दी जो उस परिवार के साथ हुई थीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरे और आपके हम सबके मन में उठता है, जब कोई ऐसी आत्माएं छीनने वाली चुड़ैल किसी परिवार को अपना शिकार चुन ले, तो क्या सिर्फ उस हवेली से भाग जाना काफी होता है? क्या वो साया उनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगा? आर्यन और उसके परिवार का आगे क्या हुआ होगा? ये सवाल हमें इस शैतानी साये की असली ताकत और पहुंच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस खौफनाक केस फाइल में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ।